एक प्रकार से अगर हम कह दें तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि श्री नारायण और शिव इन दोनों के ही अंश जब एक भूत हुए तब श्री राम अवतार हुआ। अगर राम जी को आप गंभीरता से देखेंगे तो नारायण अंश और शिव अंश दोनों का दर्शन आपको राम जी में हो जाएगा। एक कथा आती है कि एक बार श्रीमन नारायण भगवान अपने वैकुंठ क्षेत्र में शेष नाग पर पौड़े नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे। कथा आती है अगर राम जी को आप गंभीरता से देखेंगे तो नारायण अंश और शिव अंश दोनों का दर्शन आपको राम जी में हो जाएगा। एक कथा आती है कि एक बार श्रीमन नारायण भगवान अपने वैकुंठ क्षेत्र में शेष नाग पर पौड़े नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे थे और तभी चिंतन करते करते उनको दर्शन कैसा हुआ। आहा, जटाजूट पर सुंदर रुद्राक्ष लपेटे हुए बाल चंद्रमा विराजमान हैं, गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, त्रिनेत्र हैं, त्रिपुंड लगाया हुआ है, जटाएं बिखरी हुई हैं, नीलकंठ है, गौर वर्ण है। एक बात याद रखिएगा, महादेव का स्वरूप कैसा है? गौर वर्ण के हैं श्री महादेव। और एक जगह नहीं, अनेक जगह इसका प्रमाण दिया गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम। सामान्य गोरे भी नहीं है, कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गोरे हैं। और यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखे? कुंद इंदु समदेह, बिल्कुल श्वेत पुष्प के भांति महादेव का स्वरूप है। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम। रजत किसको कहते हैं? चांदी को। चांदी के पर्वत के समान चमकते हैं श्री महादेव। यानी कि महादेव का स्वरूप कैसा है? गोरे हैं महादेव। श्याम वर्ण, नील वर्ण, कहीं होगा उसका वर्णन आदि आदि हो तो हो, पर अगर एक बात आपकी स्थिति बताता है, अगर आप बहुत भजन करते हैं, बहुत कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तो आपका भजन, आपकी कथा, आपका सत्संग ये कितना फल रहा है ये आपके स्वप्न की स्थिति से पता चलेगा। किस प्रकार के स्वप्न आपको आते हैं। स्वप्न में यदि भूत दिख रहे हैं, प्रेत दिख रहे हैं, स्वप्न में यदि आपको सर्प दिख रहे हैं, सर्प में मरे हुए लोग दिख रहे हैं, स्वप्न में बिना सर वाले लोग दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं क्रोध, कहीं ना कहीं काम, कहीं ना कहीं लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितने भी संसार के विषय भोग हैं, इन सब की मात्रा आपके चित्त में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए स्वप्न की स्थिति में आपको दूषित दर्शन हो रहा है। आपका भजन बढ़ेगा, आपका सत्संग बढ़ेगा, तो आपको स्वप्न में या तो नाम सुनाई देगा, लीला दिखाई देगी, धाम का दर्शन होगा। हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष ठाकुर जी ना दिखें, लेकिन धाम दिखेगा, वृंदावन दिखेगा, रामेश्वरम दिखेगा, हमारे श्री रंगनाथ भगवान दिखेंगे, गोवर्धन दिखेंगे, बद्रीनाथ दिखेंगे। प्रत्यक्ष ठाकुर जी ना दिखें, धाम दिख रहा है, इसका मतलब आपका भजन, आपका सत्संग फल रहा है। स्वप्न में धाम भी नहीं दिख रहा, लेकिन भगवत भजन करने वाला कोई वैष्णव दिखाई दे रहा है, कोई कथाकार दिखाई दे रहे हैं, कोई संत दिखाई दे रहे हैं, कोई भजनानंदी महात्मा दिखाई दे रहे हैं, तो भी समझो कि आपका भजन फल रहा है। शुभ आयुध दिखाई दे रहे हैं, ठाकुर जी का त्रिशूल दिखाई दे रहा है, महादेव का, भगवान की श्रृंगी दिखाई दे रही है, बाल कृष्ण प्रभु की वंशी दिखाई दे रही है, ये आयुध दिखाई दे रहे हैं, या भगवान के शुभ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो भी आपका भजन फल रहा है। और पीत वर्ण दिखाई दे रहा है, पीला रंग, श्याम वर्ण दिखाई दे रहा है। इन वर्णों से भी शुभ संकेत पता किया जा सकता है कि आप ठाकुर जी के भजन में रत हो चुके हो। और जहां भय हो, जहां भयभीतता का अनुभव होता हो, जहां पर वो दिखता हो जो नहीं दिखना चाहिए, यह भी आपकी मन की स्थिति बताता है कि आप कितने पानी में हो। इसलिए स्वप्न मिथ्या नहीं होते।
महादेव बोले हमने तो स्वप्न में देखा कि आप हमसे मिलने आ रहे हो। भगवान बोले हमने भी देखा कि आप हमसे मिलने आ रहे हो, हमसे तो रहा नहीं का, हम भी दौड़े। महादेव बोले हमसे भी नहीं रहा, हम भी दौड़े। दोनों ने परस्पर आपस में चर्चा की। महादेव और नारायण इतना प्रेम करते हैं एक दूसरे से। तुरंत भगवान ने हाथ पकड़ा और कहा चलो थोड़ी देर मानसरोवर में क्रीड़ा करते हैं। और ठाकुर जी और महादेव दोनों मानसरोवर में गए और मानसरोवर में थोड़ी देर तैरने लगे, थोड़ी देर जल उछालने लगे, कभी कोई क्रीड़ा करें, जल क्रीड़ा दोनों करने लगे। वर्णन करते हैं कि जल क्रीड़ा करते 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 हजारों लाखों वर्ष बीत गए। ना भूख लगी, ना प्यास लगी, ना निद्रा आई, और दोनों पृथ्वी के संचालन करता एक दूसरे के साथ क्रीड़ा में लगे हैं। ब्रह्मा जी ये लीला देख करके बोलने लगे हो गया काम, पृथ्वी का पालन संहार उत्पन्न करने वाले दोनों क्रीड़ा में व्यस्त हो गए हैं। अब इस सृष्टि का कल्याण कैसे होगा? अच्छा, दोनों इतने तत्पर होकर के क्रीड़ा कर रहे थे कि कोई बीच में उनको रोकने जाए भी तो पहले घबरा जाए, बोले कहीं इन्होंने अगर गुस्सा में हमको देख लिया तो हमारा तो होगा, अब गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो महादेव ब्रह्मा जी इंद्र से कहें तुम जाओ, इंद्र कहें बोले मैं क्यों जाऊं? वरुण देव को भेज दो, वरुण देव कहें मैं क्यों जाऊं? पवन देव को भेज दो, पवन बोले मैं क्यों जाऊं? सबको अपना जीवन प्यारा। बोले इन दोनों के कार्य में विक्षेप डालने का मतलब है कि अपने जीवन से हाथ धोना। ब्रह्मा जी बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन इन दोनों को रोका नहीं गया तो सृष्टि का पालन कैसे होगा?